हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 का सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप भी अपना देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। ए अप्सरा, बी पूर्णिमा, सी है आपका कामिनी और डी है आपका आर्यभट्ट। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा की स्थापना ट्राम्बे, महाराष्ट्र में 1956 में हुई थी। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। ए पंजाब से, बी हरियाणा से, सी दिल्ली से, डी उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, ये है आपका सही आंसर बी हरियाणा से। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला, जो कि हरियाणा राज्य की थी। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। ए हाइपर टॉप ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोवाइडर, डी आपका हाई टेक्स्ट ट्रांसफर पब्लिशिंग। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इसमें बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रामायण के रचयिता हैं। ए तुलसी, बी दांडी, सी भास और डी है वाल्मीकि। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा, रामायण के रचयिता जो हैं वो हैं डी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। तथा उत्तर रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक हैं। ए बोरिस एल्त्सिन और जॉन रस्किन, सी है पुस्किन और डी है रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों, अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक का नाम है, इसमें आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अनटू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। ए अब्दुल कलाम आज़ाद की और बी है जाकिर हुसैन की, सी है सैयद अहमद खान की और डी है FA अहमद की। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर आपका होगा ए अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संतोष ट्रॉफी का संबंध है। ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल से, सी हॉकी से और डी है टेनिस से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध होता है फुटबॉल से। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दक्षेस का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ए नई दिल्ली में, बी ढाका में, सी कोलंबो में, डी काठमांडू में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम दक्षिण एशियाई 8 राष्ट्रों का संगठन दक्षेस का 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के
भंडार नायके स्मारक अंतर्राष्ट्रीय सभागार में 2 तथा 3 अगस्त 2008 को संपन्न हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोलंबो। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओलंपिक 2008 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी है आपका जर्मनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता था 2008 तो यहाँ पर ये हुआ था चीन की राजधानी बीजिंग में, और इसमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक चीन ने ही जीते थे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 सितंबर 2008 को किस आईसीसी का वर्ष सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी घोषित किया गया? तो दोस्तों ये सब उस समय के करंट के क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, रिंकी पॉन्टिंग है, और अजंता मेंडिस है, और सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, महेंद्र सिंह धोनी। 11वां बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी की किस स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 10 मीटर एयर राइफल, 15 मीटर एयर राइफल, 20 मीटर एयर राइफल और 25 मीटर एयर राइफल। तो दोस्तों यहाँ पर भारत के जो उस समय निशानेबाज थे 25 वर्ष के उस समय थे अभिनव बिंद्रा, और बीजिंग ओलंपिक खेलों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 700.5 अंक अर्जित कर स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ओलंपिक खेल क्वेश्चन नंबर 12 है, 2012 आयोजित होंगे? ए लंदन, बी एथेंस, सी बार्सिलोना और डी टोक्यो। तो दोस्तों यहाँ पर उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो ये जो है आपका 2012 ओलंपिक हुआ था लंदन में, ये ऑप्शन आपका सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सीवी रमन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ए चिकित्सा, बी शांति, सी भौतिक शास्त्र, डी साहित्य। तो दोस्तों 13 का जो सही आंसर होगा, सीवी रमन को भौतिकी में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। 14 देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को उसके योगदान के लिए दिया जाता है? ए पत्रकारिता, बी अर्थशास्त्र, सी विज्ञान और डी शांति। शांति स्वरूप भटनागर, ये दोस्तों दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, और यह पुरस्कार CSIR के संस्थापक निदेशक स्वर्गीय शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में 1957 में प्रारंभ किया गया था। तो क्लियर हो गया, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 है, दीपा मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म वाटर किस देश में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई? ए भारत, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हो जाएगा आपका ये बी, कनाडा। यहाँ पर हम देखेंगे विश्व के सबसे हॉलीवुड की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एवं साइंस के 19वें ऑस्कर पुरस्कारों का जो वितरण है वो 26 फरवरी 2007 को लॉस एंजल्स में किया गया। तो भारतीय मूल की दीपा मेहता निर्देशित फिल्म वाटर ऑस्कर अवार्ड पाने में असफल रही। इस फिल्म को कनाडा की ओर से नामित किया गया था। क्लियर है?
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सत्यमेव जयते लिया गया है ए कठोपनिषद से, बी ऐतरेयोपनिषद से, सी मांडुक्योपनिषद से और डी है मुंडकोपनिषद से। तो दोस्तों इसका क्लियर आंसर आप सभी को पता होगा, मुझे पता है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है 16 का। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? ए कुषाण, बी शक, सी पार्थियन, डी यवन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन कराने का जो श्रेय था वो था आपका यवन को। क्वेश्चन नंबर 18 है चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? ए महाराणा प्रताप सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, राणा उदय सिंह और डी आपका जय सिंह। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था और यह निर्माण मालवा के शासक को पराजित करने के बाद कराया गया था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? वो हो गया आपका बी ऑप्शन। जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं आ रही हो वो आप लिखते चलिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको डिटेल भी बता रहे हैं, जो बाद में आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ए सलीमुल्लाह खां, बी आगा खां, सी वकार उल मुल्क है और डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर होगा 30 सितंबर 1906 को भारत में मुस्लिम लीग के जो संस्थापक हुए वो वकार उल मुल्क थे। तो ऑप्शन इसमें क्या सही हुआ आपका? सी। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए सरदार पटेल ने, बी मोतीलाल नेहरू ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है 1929 से। आप इसको शायद बहुत ही अच्छे ढंग से एक तरह से आप अपने माइंड में प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एक बार डिटेल देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यदि यहाँ पर देखेंगे इस अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। तो एक तरह से इस अधिवेशन में इनका क्या लक्ष्य रखा गया? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। और इसका जो आप सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्लियर। अब हम चलते हैं 21 क्वेश्चन नंबर की तरफ। निम्न में किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की हुई? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी कलकत्ता विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी आपका पंजाब विश्वविद्यालय। तो दोस्तों 21 का जो सही ऑप्शन होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, इसे हम नहीं बता रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? ए कलकत्ता में, बी मद्रास में, सी नई दिल्ली में और डी है हैदराबाद में। तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नांकित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया? ए जापान, बी इटली, सी स्पेन, डी जर्मनी। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का जो सही आंसर होगा सबसे अंत में पराजित होने वाला देश था यहाँ पर ए जापान। अब हम देखते हैं 24।
निम्नलिखित में कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? ए बृहस्पति एवं बुध, वरुण एवं शुक्र, मंगल और शनि, और डी है आपका शुक्र एवं बुध। तो यहाँ पर 24 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं, वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। अतः बुध एवं शुक्र ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के सबसे निकट होंगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है। ए ऑप्शन है 23 घंटे एवं 30 मिनट में, 24 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकंड में, और यहाँ पर है 24 घंटे एवं 1 मिनट में, और 23 घंटे 50 मिनट एवं 2.06 सेकंड में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकंड में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? ए जीवाश्मों का, बी चट्टानों का, सी पेड़ों का, डी ऑप्शन ए बी दोनों। तो दोस्तों 26वां जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 26 का जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ए गुजरात, बी गोवा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पर 27 का जो सही आंसर होगा तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी, राजस्थान राज्य की सीमा समुद्र से नहीं छूती है। अब हम देखते हैं 28। बगलिहार परियोजना संबंधित है। ये हिमाचल प्रदेश से, बी जम्मू कश्मीर से, सी हरियाणा से, डी उत्तर प्रदेश से। तो 28 का जो सही आंसर होगा बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। घाना पश्चिम बिहार स्थित है। ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर घाना पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है बिहू नृत्य इसमें से किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी आपका राजस्थान। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता ही होगा कि बिहू नृत्य जो है असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? ए जौ, बी मक्का, सी गन्ना, डी गेहूं। तो दोस्तों 31 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। 31 का क्या आंसर होगा? प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता गन्ना में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों 32 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 32 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए 14 नवंबर, बी 5 जून, सी 1 अप्रैल, डी 11 जुलाई। तो दोस्तों 33 का सही आंसर आपको पता ही होगा कि प्रति वर्ष 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और डी राज्यों की विधानसभाओं में। तो दोस्तों 34 का जो सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 34 का
जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, केवल यहाँ पे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया है। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब हम देखते हैं 35। किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ए ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, सी है 42वां संविधान संशोधन और डी है 44वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों 35 का जो सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश को मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश के बाद ही ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी, 42वें संविधान संशोधन। अब हम देखते हैं 36। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो दोस्तों यहाँ पर होगा अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का ए। तो दोस्तों ये भी आपको क्लियर होगा, ये ऑप्शन आपका हो जाता है डी। यहाँ पर एक बार क्लियर कर लेते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 से भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसके द्वारा राज्य को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी? ए है LS मुदालियर, बी राधाकृष्णन, श्री टी प्रकाश, डी है DS कोठारी। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियां दी गई हैं। ये आपका कौन सा आयोग है ये आप ध्यान से देखेंगे तो DS कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग ने शिक्षा के सभी पक्षों पर अपनी संस्तुतियां दी थी। क्लियर। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 38 देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, 8 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना और सभी व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराना। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य था ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। क्लियर। अब हम देखते हैं 39 है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है, ए केंद्र सरकार की, बी उत्तर प्रदेश सरकार की, सी मध्य प्रदेश सरकार की, डी राजस्थान की। तो दोस्तों 39 का जो सही आंसर होगा कस्तूरबा बालिका विद्यालय केंद्र सरकार की एक योजना है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, ए चिकित्सा, बी रोजगार, सी अन्न उत्पादन, डी शिक्षा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन शिक्षा। 2008 क्वेश्चन नंबर 41 है, 2008-9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा कर का प्रतिशत है, ए है आपका 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। तो दोस्तों यहाँ पर 41 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी 3%। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नव नियुक्त गवर्नर कौन है? ए योगेश अग्रवाल, बी डॉक्टर डी सुब्बाराव, सी डॉक्टर आर चिदम्बरम और डी है वी वैद्यलिंगम। तो दोस्तों ये भी उस समय के करंट के क्वेश्चन है, तो ये उस समय थे डॉक्टर डी सुब्बाराव। तो 42 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 43 क्वेश्चन नंबर है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, एंडरसन और रदरफोर्ड। तो दोस्तों 30 यहाँ पर देखेंगे हम 43 का जो सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। क्लियर। अब हम ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए दूरी, बी समय, सी आवृत्ति, डी है आपका ताप।
तो दोस्तों यहाँ पर प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। तो दोस्तों यहाँ पर अक्सर जब आप दूरी की बात करते हैं तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी इस तरह से प्रकाश वर्ष में नापी जाती है दूरी, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एनीमोमीटर का मापने का काम आता है। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो दोस्तों यहाँ पर ए पवन की दिशा, पवन का वेग, दाब की प्रवणता और पवन की गति और समय। तो दोस्तों 45 का जो सही आंसर होगा, एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। तो गति का मतलब क्या होता है? यहाँ पर गति का मतलब होता है पवन का वेग, यानी कि 45 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। गति या वेग पवन का अगर आए तो वहाँ पे पवन की गति या पवन का वेग जो भी इसमें ऑप्शन दिया रहा है वो आप टिक करिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है आपका द्विफोकस लेंस और डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों 46 का जो सही आंसर है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, निकट, निकट, अवतल और दूर, दूर में उत्तर। तो इस तरह से निकट बड़ा है तो अवतल, दूर छोटा है तो उत्तल। इस तरह से हम लोग ट्रिक बनाकर याद करते थे, तो वही चीज़ें आपको भी बता रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को निकट धारा में बदलता है? ए ट्रांसफार्मर, बी डायनमो, सी दृष्टिकारी और डी आपका जनरेटर। तो दोस्तों यहाँ पर 47 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस को क्या होती है? एक तरह से जो अश्रु गैस होती है वो वास्तव में क्या होती है? तो ये ऑप्शन आपका होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी फेनेसिल क्लोराइड, सी है हाइड्रोजन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 48 क्वेश्चन नंबर, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस होती है फेनिसिल क्लोराइड, और इसका सूत्र क्या है लिख लीजिएगा आप, C6H5 COCH2 और Cl। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी फेनिसिल क्लोराइड। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। अनुवांशिकता का नियम दिया था ए मेंडलीफ ने, बी पॉलब ने, सी को ने और डी मेंडल ने। तो दोस्तों 49 का जो सही आंसर होगा, अनुवांशिकता का नियम दिया था मेंडल ने, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन और डी टाइलिन। तो दोस्तों 50 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और साथ ही इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, मंजिल दूर नहीं है। तो हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आसपास सफाई बनाए रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।